नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। अरवल जिलाधिकारी सुश्री जे प्रियदर्शनी के द्वारा लगातार जिले में हो रहे सरकारी कार्यों का औचक निरीक्षण करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में फखरपुर बंदोबस्त कार्यालय में जिलाधिकारी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिले में भूमि सर्वेक्षण का काम कराया जा रहा है, जिसमें अलग अलग समस्या आने के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर बंदोबस्त कार्यालय के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठकर इस मसले को सुलझाने को लेकर बातचीत की गई। आज हम लोग स्पेशल सर्वे का काम निरीक्षण कर रहे हैं। पूरी जिला प्रशासन की टीम इसमें लगाए हैं। तो सर्वे का डिफरेंट जो स्टेजेस होते हैं तो अरवल में बहुत ही बढ़िया हम लोग करवा रहे हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट का थोड़ा बहुत कमियाँ हैं उसको भी हम लोग निराकरण करेंगे। ऑन द होल बहुत अच्छा रहेगा। मोतिहारी में लगभग 11 वर्षों बाद हो रहे रेड क्रॉस कार्यकारिणी का चुनाव दिलचस्प हो गया है। 15 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 63 सदस्य मैदान में हैं और 3 लोगों के पैनल के अलावा कई लोग स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आगामी 12 जून को होने वाले मतदान के लिए सभी उम्मीदवारों का अपना अपना दावा है। शहर के जानी मानी महिला चिकित्सक डॉक्टर CL झा के संरक्षण में संजीव कुमार दुबे उर्फ बबलू दुबे का 15 सदस्यीय पैनल चुनाव लड़ रहा है। जिस चुनाव में मतदाताओं को गोलबंद करने में डॉक्टर CL झा समेत संजीव दुबे ने के पैनल के सभी लोग लगे हुए हैं, जिसे लेकर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संजीव दुबे के पैनल के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी गई। काम करें, लेकिन उनको सामने रख करके समय समय पर उनको बुला करके उनके साथ ही मीटिंग हो। पहले उसी तरह होता था। रेड क्रॉस में कोई भी काम बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के विश्वास में लिए हुए उनके देख रेख के बिना नहीं होता था, कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये रेड क्रॉस संस्था है तो काम तो संस्था ही करेगी। हमारा पैनल इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि ये युवाओं की टीम है और ये युवा लोग मिल के एक संकल्प लिया है कि रेड क्रॉस के कार्यों को हमें सेवा ही परम धर्म के तहत लेके चलना है। और हमारी संरक्षिका महोदया ने जैसे बताया, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, जिनके आशीर्वाद से हम लोग ये संकल्प लिए हैं, उसका यह संकल्प हुआ है कि हम सभी, जैसे अमेजन पहुंचाती है आपको किराना सामान, क्यों नहीं रेड क्रॉस के हमारे जो पेड मेंबर हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जगतपुर झील का निरीक्षण कर पदाधिकारी और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि जगतपुर झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में पूरा काम मनरेगा द्वारा करवाया जा रहा है। पहले झील की सफाई करवाकर झील के पानी के स्रोत को जागृत किया जाएगा, फिर विभिन्न पोखरों के चारों तरफ पौधारोपण करवाया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय आया और आदेश दिए DPRO भागलपुर को, प्रखंड विकास पदाधिकारी नगोछिया को और SDPO सर को। तो यहाँ एक लगभग 4 एकड़ का जमीन सरकारी निकला है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, और उसमें बोला गया कि पोखर बना के और उसमें चारों तरफ वृक्षारोपण होगा। जो क्षेत्र भ्रमण पे रहते हैं आज के दिन में, तो उसी क्रम में हम लोगों ने आकर के अनुमंडल कार्यालय को देखा और SDO साहब के कोर्ट का निरीक्षण भी जो है वो मेरे द्वारा किया गया। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, रिकॉर्ड वगैरह का संधारण प्रॉपर तरीके से किया गया है और जो आदेश फलक वगैरह भी है वो ढंग से उसको लिखा भी गया है और प्रॉपर मेंटेन किया गया है। तो ये जो है प्रशंसनीय है कार्य यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त जो कैशबुक वगैरह में कुछ जो कमियाँ हैं उसको सुधार करने के लिए बोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो नौगछिया में आप देख रहे हैं कि नया अनुमंडल का भवन, इसमें SDO SDPO दोनों का रहेगा। और अब बात फुलवारीशरीफ की बेउर की, जहां एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मौत पर मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। बताया गया कि विजय मिस्त्री का परसा बाजार में एक्सीडेंट हो गया था, जिसे परिजनों ने बेउर थाना अंतर्गत दसरथा के पास इलाज के लिए लाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पालीगंज में तमंचे पर डिस्को के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मामला पालीगंज के दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत मिल्की गांव की है, जहां बारात पार्टी में नाच चल रही थी, तभी कुछ हथियारबंद बदमाशों ने हर्ष फायरिंग किया, जिसमें कुरकुरी के रहने वाले अलख निरंजन के पेट में गोली लग गई, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले पर दुल्हिन बाजार थाना अध्यक्ष प्रभा कुमारी ने बताया कि पूरे मामले में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जाँच में जुट गई है।
नालंदा में लहरी थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी के पास फंदे से झूलता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले में परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतक दीपनगर थाना क्षेत्र के साठोपुर निवासी 30 वर्षीय उमेश पंडित है। मृतक कुछ दिनों से राजेश कुमार के नवनिर्मित मकान में मजदूरी का काम करता था। परिजन हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही लहरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज चुकी है और मामले की जांच में जुट गई है। बन रहा था, उसी में कुंडी में लटके हुए हम देखे, ग्रामीण द्वारा कॉल आया और गए तब देखे लटके हुए। ये क्या बोलता है, पहाड़ी पर बोलता है कि उधर कोल्ड स्टोर के पास पीछे मकान है जो कि बन रहा था। मकान बन रहा था, पेंट वाला काम हो रहा था, यही उसमें पेंट कर रहे थे। नालंदा में रहुई थाना क्षेत्र के धर्म सिंह बिघा गांव में गवाही देने पर बुजुर्ग को उसके पोते ने गोली मार दी, जिसे जख्मी हालत में परिजन इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लेकर आए, जहां से उन्हें गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और सभी आरोपी गाँव छोड़कर फरार है। इसका हुआ हमें मुंह धो रहा बुराकू से, तो ये हमको ससुर खटिया पर सुतल रहा, गोली मार दिया। कौन मारा? हमको मारा अथी इसका पोता हमरा जाओ फुआ जी किशन के बेटा। क्यों मारा? किशन जी रहा। क्यों मारा? राम बाबू 3 घटना तो यही हुआ था कि इसको गोली मार दी, इनको गोली मार दी। किनको? सीताराम यादव के। क्यों मारा है? क्यों मारा? जमीन का विवाद चलते गवाह दिए थे भतीजी के। हाँ। साथ में, वही कारण। क्या कोर्ट में विवाद चल रहा था? हाँ, कोर्ट में भी चल रहा था, गाँव में भी चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है। शिवहर के नगर थाना क्षेत्र के परदेशिया गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर 2 सहोदर भाई की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप दामाद पर लगा है। बताया गया कि आरोपी अपनी पत्नी की विदाई करने को लेकर अपने ससुराल पहुंचा था, जबकि उसके पिता ने अपनी बेटी की दूसरी शादी रचा दी थी। विदाई से मना करने पर आक्रोशित दामाद ने अपने ससुर समेत उसके भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी। 2 हत्या हुई है। हाँ, बीती रात की घटना है। ये अवध किशोर सिंह और अरुण कुमार सिंह 2 भाई अपने 2 रूम में सोए हुए थे। तो अवध किशोर सिंह अपनी पत्नी मीना देवी के साथ बगल वाले रूम में थे। तो अवध किशोर सिंह की बड़ी बेटी की शादी अर्चना की मोतिहारी में पिपरा थाना अंतर्गत हुई थी अमोद सिंह से। वो विगत 7 वर्ष हो गया है। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत जलकी पंचायत के कदमगाछी गांव में पिछले दिनों भीषण आग लगे से 5 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। आग लगे से प्रभावित जमालुद्दीन सुवातन खातून से मिलकर घटना पर सांसद डॉक्टर अशफाक करीम ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस अवसर पर सरकारी राहत सामग्री को लेकर आजमनगर प्रखंड के सीओ से पूरी जानकारी ली है। यहाँ कदमगाछी में ये जो अगलगी हुई, इससे बड़ा नुकसान हुआ है और पता करने पर लोगों ने बताया कि न इलेक्ट्रिक से लगा, न हम लोगों के यहाँ गैस का मामला है जिसे गैस सिलेंडर से लगा, लेकिन पता नहीं कैसे ये आग लग गई है। बड़ा अजीब हादसा हुआ है। बहरहाल हादसा हो गया। काफ़ी तादाद में घर जलकर बर्बाद हो चुका है। लोग परेशान हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष ने सब लोगों को पन्नी देने का, प्लास्टिक देने का काम किया, जिसको ऊपर लगा करके हमारी पार्टी के लोगों की तरफ से जो मिला उससे वो लोग अपना। पहले सुबह कटिहार सदर अस्पताल में 3 महिला पुलिसकर्मी को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया, जहां तीनों महिला पुलिसकर्मी के अस्पताल के डॉक्टर की देखरेख में उपचार चल रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर डॉक्टर से जानकारी ली गई तो डॉक्टर मीडिया के सामने कुछ भी बताने से इनकार करता रहा। वहीं सूत्रों के अनुसार बताया गया कि कटिहार बीएमपी कैंप में एक महिला पुलिसकर्मी की अचानक मौत हो जाने के कारण यह तीनों महिला पुलिसकर्मी सदमे में आ गई और बेहोश हो गई। कहाँ पड़ा हुआ था ये? दलन में सड़क पर? हाँ, सड़के पर था। इसका बस देखे कोई भी नहीं, तो हम टेम्पो करके सदर हॉस्पिटल सिरसा मेडिकल लेकर गए तो बोल रहे इलाज का पैसा लगेगा। तो हम पहचानते भी नहीं है उसका घर कहाँ है नहीं है, तो हम उसका इलाज कैसे करवाएंगे? हम बोले सदर में लेकर वहाँ पहुँचा देते हैं, उसका मम्मी पापा आएगा और उसका इलाज करवाएगा, लेकर जाएगा दूसरा। तो क्या लग रहा है कि कुछ क्या हुआ है इसके साथ? कोई मारा पीट किया है? भी नहीं हो सो। देखने से क्या लगता है? देखने से क्या लग रहा है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई मारपीट किया है? पता नहीं, अब देखने में एक्सीडेंट हुआ है, मारपीट हुआ है, हमें जानते भी नहीं, हम कैसे पता पाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।